दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके अंदर गायब होने की सुपर पावर है, तो क्या आप भी इस लड़के की तरह ही बैंक जाके करोड़ों रुपए चुरा लेंगे और एक पल में ही जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि अपनी आम जिंदगी काट रहा होता है और इसी के क्लास में मिली नाम की लड़की होती है, जो कि इसकी क्रश होती है। अब डेविड मिली को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट देता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड को परेशान करने के लिए मार खाता है और वो गिफ्ट को छुड़ा के एक जमे हुए तालाब के ऊपर फेंक देता है। इस बात का डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और मिली के मना करने के बावजूद भी उस गिफ्ट को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही गिफ्ट को उठाता है तो तभी अचानक वहाँ की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में डूब जाता है। डेविड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण आगे बढ़ता जाता है और जब डेविड अपने आप को किसी तरह से पानी से बाहर निकालता है, अपने आप को एक लाइब्रेरी में पाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया और वो इस बात से काफी हैरान होता है। अब डेविड इसी हैरानी में उस लाइब्रेरी से जल्दी से बाहर निकलता है और सीधा ही अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड विलियम के साथ रहा करता है। क्योंकि डेविड की मॉम नहीं होती, वो उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई होती है। विलियम उससे पूछता है कि तू इतनी देर से कहाँ पर था, लेकिन डेविड उसे इस बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। और इस बात से विलियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन डेविड अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है और विलियम जोर से दरवाजे को धक्का देता है, जो देखकर डेविड जल्दी से खिड़की की ओर भागता है, टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह चला जाता है। पर डेविड अब समझ चुका था कि उसके अंदर ये सुपर पावर है, जिसके द्वारा वो एक से दूसरी जगह गायब हो सकता है। अब ये जान के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सोच लेता है। इसीलिए वो फिर से अपने रूम में जाता है और उसने अब तक जितनी भी सेविंग की होती है वो उसे निकाल के रख लेता है। अब हम देखते हैं कि डेविड अगली सुबह एक पार्क में जाता है और अपनी शक्तियों को आजमा के देखता है, जहाँ वाकई में उसकी शक्तियाँ काम कर रही होती है। अब ये देख के डेविड सोचता है कि वो किसी नई जगह जाए, इसीलिए वो बुक में अलग अलग जगहों के चित्र देखने लगता है, जहाँ तभी उसकी नजर एक अनोखे चित्र पे पड़ती है, जहाँ पर वह बचपन अपनी माँ मेरी के साथ जा चुका होता है। अब डेविड इस सालों पुरानी बात को सोच ही रहा होता है कि तभी वो अचानक टेलीफोटो के वहीं पे पहुंच जाता है, जिसके बारे में वो सोच ही रहा होता है। ये देखने के बाद डेविड समझ जाता है कि वो सिर्फ ऐसी जगह जा सकता है जिसे उसने पहले देखा या सुना हो। अब ये सब होने के बाद डेविड एक बैंक को लूटने का प्लान बनाता है, इसीलिए वे अगली सुबह बैंक का जायजा लेने के लिए चला जाता है और टॉयलेट का बहाना करके वह तिजोरी का रास्ता भी देख लेता है, जिसके बाद वह घर चला आता है और रात होते ही टेलीफोटो को इस तिजोरी के अंदर चला जाता है, जहाँ से हम देखते हैं कि डेविड भर भर के पैसा लाता है और उसे इन सब में इतना मजा आ रहा होता है कि वो एक बोरी को रख के तुरंत ही दूसरी बोरी लेने के लिए चला जाता है। और दोस्तों, हम देख ही सकते हैं कि उसके पास पल भर में कितना सारा पैसा आ जाता है, जो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब अगली सुबह बैंक वालों को पता चल जाता है कि वहाँ चोरी हुई है, इसीलिए वो लोग इसकी तहकीकात करने के लिए रोनाल्ड नाम के व्यक्ति को बुलाते हैं। अब रोनाल्ड तिजोरी को देखने के लिए चला जाता है, लेकिन वो उसे देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि वो तिजोरी तो महीनों से ऐसे ही बंद होती है और ना ही उसे किसी ने बाहर से खोलने की कोशिश की होती है, जो देखकर रोनाल्ड को थोड़ा शक होता है, क्योंकि इसे गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी होती है। अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ डेविड अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है और उसके पास एक लग्जरी लाइफ है अब, और साथ ही उसके पास दुनिया की सारी सुविधाएं होती है। इसी के साथ हम डेविड के सीक्रेट रूम को भी देखते हैं, जहाँ पर उसने अपना सारा पैसा रखा था। अब डेविड एंजॉय करने के लिए लंदन चला जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है, जिससे डेविड बात करने के लिए बिना सावधानी बरते उसके पास चला जाता है, लेकिन उसके गायब होने की कला हुए ग्रिफिन नाम का बंदा देख लेता है। इसके बाद डेविड उस लड़की से थोड़ी बात करता है, फिर वे सुबह नहाने के लिए फिजी के समुद्र में चला जाता है और नाश्ता वो इजिप्ट के पिरामिड पे बैठ के करता है। कुछ इस तरह से डेविड की जिंदगी बीत रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं रोनाल्ड को, जिसने एक गायब होने वाले बंदे को पकड़ रखा होता है। सामने वाला बंदा उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो रोनाल्ड कहता है कि मुझे तुम्हारे ऐसे गायब होने वाले बंदों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, और वो इतना कह के उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा देता है। इसके बाद रोनाल्ड को एक कॉल आता है और ये कॉल उसी सालों पुरानी चोरी के लिए होता है, जहाँ इन्हें कुछ क्लू मिला होता है। इधर डेविड अपने घर न्यूयॉर्क वापस आ जाता है, लेकिन रोनाल्ड पहले से ही उसके घर में होता है। अब रोनाल्ड डेविड को कहता है कि मैं सालों पुरानी चोरी की तहकीकात करने आया हूँ, लेकिन अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा बल्कि रिटायर हो चुका हूँ। ये बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोनाल्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। डेविड हार नहीं मानता और फिर से गायब होने की कोशिश करता है, पर वो कुछ ही मीटर तक गायब हो सकता था। और इधर रोनाल्ड उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, जिस वजह से वो डेविड को एक तार फेंक के पूरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन अब भी डेविड हार नहीं मानता और गायब होकर उस पैसे वाले रूम में चला जाता है, जहाँ जाके वो सबसे पहले वायर को काट देता है और कुछ पैसे उठा के वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब डेविड अपनी पूरी रात एक बड़ी सी बिल्डिंग में गुजार लेता है।
अब वे रोनाल्ड से काफी दूर था, इसलिए वो सोचता है मिली से मिलने के लिए और वो उसके पास जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि मिली अब एक बार में काम करती है। मिली डेविड को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो खुश भी थी कि डेविड अभी जिंदा है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि फिर से वही मार्क नाम का बंदा यहाँ पे आ जाता है और वो डेविड के मजे लेने लगता है, लेकिन डेविड इस बार शांत नहीं रहता और उससे फाइट करने लगता है, जहाँ देखते देखते इन दोनों की फाइट काफी बढ़ जाती है और इसी चक्कर में डेविड मार्क को उसी तिजोरी में छोड़ आता है जहाँ पर उसने सालों पहले चोरी की थी। अब डेविड फिर से मिली के पास लौट आता है और अब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, इसीलिए ये दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मिली डेविड को बताती है कि मैं एक बार पूरी दुनिया को घूमना चाहती हूँ। जो सुनकर डेविड हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। इधर लॉकर में मिलने के कारण मार्क को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे रोनाल्ड पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन मार्क उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि किस तरह डेविड ने उसे लॉकर में छोड़ के आया। अब हम देखते हैं कि डेविड मिली को रोम लेके आया होता है ताकि वो यहाँ का फेमस उसे कोलेजियम दिखा सके, लेकिन हम देखते हैं कि वही ग्रिफिन नाम का बंदा इनका पीछा कर रहा होता है। अब ये दोनों कोलेजियम के अंदर जाके उसे देखने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने वही ग्रिफिन नाम का बंदा आ जाता है, जो देखकर डेविड उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो ग्रिफिन बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही गायब हो सकता हूँ और मैंने तुम्हें बार में गायब होते देख लिया था। और ग्रिफिन बताता है कि हमारे जैसे लोगों को जंपर कहा जाता है और वो जो हमें पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं वो पेलेडियम है। अब इनकी बातों के बीच में तभी वहाँ पे दो पेलेडियम आ जाते हैं जो कि इन पे हमला करने लगते हैं और वो डेविड को एक तार वाले डिवाइस से पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी ग्रिफिन पीछे से आके उसे बचा लेता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद वहाँ से ग्रिफिन गायब हो जाता है, लेकिन उसके पीछे एक निशान छूट जाता है जिसे कि ये लोग जंप स्कार कहा करते हैं। ये देखकर डेविड उस निशान से अंदर चला जाता है और सीधे ही ग्रिफिन के ठिकाने पे पहुंच जाता है, लेकिन ये देख ग्रिफिन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे धमकाकर वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, जो सुनकर डेविड भी वहाँ से चला आता है और मिली को कोलेजियम से लेके बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते और गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा लेते हैं। लेकिन डेविड पुलिस वालों से माफी मांगता है और कहता है कि हम लोग गलती से उस प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़े ओहदे वाली ऑफिसर आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि डेविड की मोम होती है। वे घबराए हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे पेलेडियम लगे हुए हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और वो उसे चाबी भी देती है, जो देखकर डेविड वहाँ से भाग निकलता है। अब डेविड समझ गया था कि उसके पीछे पेलेडियम पड़े हुए हैं, इसीलिए वो मिली को सुरक्षित करने के लिए उसे थोड़े पैसे देता है और वहाँ से उसे घर भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं रोनाल्ड को, जो कि पूछताछ करता हुआ विलियम के पास पहुंच जाता है और वह विलियम से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को पिछले 8 साल से नहीं देखा। इधर डेविड फिर से एक बार ग्रिफिन के घर जाता है क्योंकि उसे अब तक पूरी बात पता नहीं चली थी कि ये लोग है कौन और वो उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं, इसीलिए वो ग्रिफिन से सवाल करने लगता है। तो ग्रिफिन उसे पेलेडियम के बारे में सारी बात बताता है और कहता है कि ये पेलेडियम हजारों साल से ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो पेलेडियम बहुत ही ज्यादा धार्मिक है और उनके हिसाब से गायब होने वाली शक्ति केवल भगवान के अंदर हो सकती है, ना कि हमारे जैसे इंसानों के अंदर, इसीलिए वो लोग हमें मानना चाहते हैं और वो लोग हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सुनकर डेविड को मिली और अपने डेड की चिंता होती है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने डेड के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके डेड जख्मी हालत में नीचे पड़े होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ भाग्य से उसके डेड का सही टाइम पे इलाज हो जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस बात से डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वह रोनाल्ड को मारने का सोच लेता है। इसीलिए वह ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि रोनाल्ड कहाँ मिलेगा, लेकिन ग्रिफिन कहता है कि रोनाल्ड को पकड़ना इतना आसान नहीं है और मैं उसे पकड़ने की पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए वो डेविड से कहता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और हम दोनों मिलकर उसे जान से मार सकते हैं। जो सुनकर डेविड को भी इसका आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो दोनों सबसे पहले मिली के घर जाते हैं, जहाँ डेविड मिली को अपनी सारी सच्चाई बता देता है और ये भी कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए वो उसे जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन मिली को तो इतनी बड़ी बड़ी बातें एकदम से समझ नहीं आती और वो डेविड को कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे रोनाल्ड आ जाता है, जिस वजह से डेविड जल्दी से मिली को लेकर गायब हो जाता है और ग्रिफिन के घर लेके चला जाता है। और इधर जब रोनाल्ड आता है तो देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन वो जम्स कार को देख लेता है जहाँ से ये लोग भागे होते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे एक डिवाइस लगाने लगता है ताकि वो उसी रास्ते से जा सके जहाँ पे वो लोग गए होते हैं। वह डिवाइस को ऑन कर देता है। इधर ग्रिफिन इन दोनों को आता देख काफी हैरान होता है, क्योंकि वो जानता था कि रोनाल्ड इनका पीछा करते जरूर आएगा और ऐसा होता भी है। रोनाल्ड यहाँ पे आ भी जाता है और डेविड को वो बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो उसे धार्मिक चाकू से मारने वाला था। तभी सही वक्त पे वहाँ पे ग्रिफिन आ जाता है और रोनाल्ड को फ्लेम थ्रोअर से जला देता है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। जिसके बाद ग्रिफिन और रोनाल्ड के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इधर मिली ने भी डेविड को छुड़ा लिया होता है। अब ग्रिफिन और डेविड दोनों मिलकर रोनाल्ड का सामना करते हैं और तभी ग्रिफिन को एक आइडिया आता है और वो कहता है
है कि मैं बम से उसे उड़ा दूंगा, लेकिन उसे मिली की परवाह नहीं होती, जो देखकर डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसमें मिली की भी जान जा सकती थी। इसी चक्कर में दोनों की बहस हो जाती है और ये बहस इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि दोनों अलग अलग देशों में जाकर लड़ने लगते हैं, जहाँ अंत में डेविड ग्रिफिन को एक टावर में लटका देता है जिसकी लाइट से उसकी मौत हो जाती है। अब डेविड मिली के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे पहले ही रोनाल्ड होता है और वो और उसके साथी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। और अब डेविड हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हम देखते हैं कि अपने साथ साथ वो पूरे घर को भी गायब कर देता है और उसे उसी तालाब में ले जाके छोड़ देता है जहाँ पे उसे पहली बार शक्तियाँ मिली, जिसकी वजह से रोनाल्ड के कुल साथियों की मौत हो जाती है। और डेविड मिली को बचा के लाइब्रेरी में लेके आ जाता है और उनका पीछा करते रोनाल्ड भी वहाँ पे आ जाता है। इस बात से डेविड का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे लेके केन्या की पहाड़ी पे आ जाता है और वो उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और डेविड अपनी मॉम मेरी से मिलने के लिए गया होता है और वो उनसे पूछता है कि आपने मुझे बचपन में क्यों छोड़ दिया था। तो मेरी बताती है कि मैं भी एक पेलेडियम हूँ और तुम्हारे जन्म के 5 साल बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर गायब होने की शक्ति है, इसीलिए एक पेलेडियम होने के कारण मैंने तुम्हें छोड़ दिया और ये अब भी साथ नहीं रह सकते क्योंकि इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जो देखकर डेविड वहाँ से चला जाता है और मिली के साथ रहने का डिसाइड करता है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है।